पहले मैं विपिन शर्मा जी के पास एक बार जाऊंगी, क्योंकि काफी देर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में जो एक त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा निशा जी। आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सही मायने में ये जो विधानसभा का चुनाव है 70 सीटों पे, अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कहने को पहले भी त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, और वो कांग्रेस पार्टी, यहां पर सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह था, एक बड़ी अहम जानकारी मैं दूंगा, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि वो इकलौते ऐसे नेता हैं पूरे विश्व में जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत महानुभाव नेता कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, और विकास का जो कार्य दिल्ली में हुआ, राजधानी में हुआ, देश की धड़कन है दिल्ली, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, उसका श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। निस्संदेह, बड़े विश्वास, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बतौर पत्रकार कई बारी मैं उनको मिलने जाता था विधानसभा, और वो दृश्य देखते बनता था कि जब जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। लेकिन हाल फिलहाल कुछ चुनावों में, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया बिना खाता खोले, वो कांग्रेस का हाल है। तो मंथन करने की आवश्यकता है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। और यहां पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, इनके पास दोहरी चुनौतियां हैं। देखिए, अच्छे काम जब जनता जनादेश देती है, तो वहां पर उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं। केंद्र में मोदी सरकार को जब जनादेश मिला 2014 में, 2019 में प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत, उसको स्वीकार करना चाहिए, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना नहीं चाहिए। वही दिल्ली विधानसभा में जब प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलता है, तो श्रेय देना चाहिए उनको, केजरीवाल जी को श्रेय मिलना चाहिए। तो यहां पर अब दोहरी चुनौती इसलिए है क्योंकि यहां पर पहली बात कि कांग्रेस मैदान में उतर गई है और कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी, अभी तक जो सूरत हाल बने हुए हैं, जो देखने को मिल रहा है सामने। दूसरी बात है कि कथित, मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं उसको शराब घोटाला नहीं बोलूंगा जब तक वो साबित ना हो जाए, या वो बिल्कुल, तो यहां पर उसकी भी है कि जनता क्या मन मनाती है, जनता के विवेक पे छोड़ देते हैं कि वो जो गिरफ्तारी हुई या जेल के सलाखों के पीछे रहे इनके वरिष्ठ नेता, तो वहां पर क्या इन चुनावों में उसका असर पड़ेगा, ये गौरतलब होगा। दूसरी बात है कि क्योंकि भाजपा ने 2 बड़े राज्यों में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी जीत दर्ज करी है, तो उनका जो संगठन है, उनमें नई ऊर्जा आई है, नई प्रेरणा आई है, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। तो वही असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है, रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यहां पर अब दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गया है, और मद्देनजर रखनी चाहिए ये बात कि दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, लोकसभा क्लीन स्वीप भाजपा, लेकिन इस समय जो बतौर पत्रकार मैं समझ रखता हूं, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, तो मैं ये बोलूंगा कि इस समय एक तो दिलचस्प मुकाबला है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय कुछ अलग होगा, हटके होगा। और वो अलग बात है कि यहां पर एक आम आदमी, दिल्ली वासी अपेक्षा करता है कि आप मुद्दों पे चुनाव लड़े, ना कि आधे से ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में। अभी कई वीडियो वॉर्स चलेंगे, उसका वो देखने को मिलेंगे, स्टिंग ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता चाहती है कि सकारात्मक बातें हो, और दिल्ली की जनता को ही लेकर अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं तपोष